नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हजारों साल पहले लिखी गई कोई बात आज की दुनिया के बारे में कुछ बता सकती है? आज हम एक ऐसे ही नजरिए को समझने जा रहे हैं जो पुराने ग्रंथों और आज के ग्लोबल इवेंट्स के बीच एक सीधा कनेक्शन देखता है। तो सवाल सवाल बहुत बड़ा और सीधा है। क्या हम वाकई अंतिम समय में जी रहे हैं? जिस सोर्स मटेरियल को हम देख रहे हैं वो इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश है। इस पूरे एनालिसिस को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले पुरानी भविष्यवाणियां, फिर चरित्र में गिरावट, उसके बाद दुनिया में जो उथल-पुथल मची है और आखिर में इन सब का फाइनल मैसेज क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1। यहां हम करीब 2000 साल पुराने 2 टेक्स्ट को देखेंगे जिनके बारे में सोर्स का मानना है कि वो हमारे आज के दौर को, हमारे करंट एरा को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो पूरी चर्चा है ना, ये बाइबल के 2 खास हिस्सों पर टिकी है। पहला है 2 तिमोथियुस चैप्टर 3 और दूसरा है मत्ती चैप्टर 24। सोर्स इन्हीं 2 को आधार बनाकर आज की दुनिया का विश्लेषण करता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी चरित्र का पतन। यहां हम 2 तिमोथियुस में बताए गए सोशल ट्रेट्स पर गौर करेंगे और देखेंगे कि सोर्स इन्हें आज के समय से कैसे जोड़ता है। देखिए, इस ग्रंथ का पहला इशारा क्या है? लोग स्वयं से प्रेम करने वाले होंगे। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेट है जिसे आखिरी दिनों की एक निशानी बताया गया है। अच्छा, तो सोर्स इस पुरानी बात को आज के ज़माने में कैसे देखता है? वो इसे कहता है सेल्फी जनरेशन की मानसिकता। अब इसका मतलब सिर्फ तस्वीरें खींचना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है एक ऐसी सोच जहां सारा का सारा फोकस बस अपने पर्सनल ब्रांड पर, अपनी खुद की अचीवमेंट्स पर होता है। इस भविष्यवाणी में जो अगला बड़ा लक्षण बताया गया है वो है पैसे के लोभी, यानी धन से बेइंतहा प्रेम करने वाले। एक और इंसानी फितरत जिसके बढ़ने की बात कही गई है। सोर्स के मुताबिक इसके आज के उदाहरण तो हर तरफ बिखरे पड़े हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स, पॉलिटिकल करप्शन, जमीन जायदाद के लिए टूटते रिश्ते और यहां तक कि बिजनेस में होने वाले धोखे, ये सब पैसे के लिए हद से ज्यादा प्यार को ही तो दिखाते हैं। इस टेक्स्ट में आगे 2 और सामाजिक लक्षणों पर जोर दिया गया है। माता पिता की आज्ञा न मानने वाले और कृतघ्न यानी अनग्रेटफुल। सोर्स का तर्क ये है कि ये बर्ताव अब समाज में इतना आम हो चला है कि इसे अक्सर नॉर्मल मान लिया जाता है। और आखिर में सोर्स के अनुसार सबसे खतरनाक लक्षण वो ये बताया गया है, वे भक्ति का रूप तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। सोर्स इसे धार्मिक पाखंड यानी रिलीजियस हिपोक्रेसी कहता है। मतलब दुनिया के सामने तो बहुत भक्त दिखना, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में उसके बिल्कुल उल्टा जीना। इसे पाखंड का पीक माना गया है। अब हम तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी उथल-पुथल से भरी दुनिया। यहां हमारा फोकस मत्ती 24 में बताए गए ग्लोबल संकेतों पर रहेगा। दूसरा ग्रंथ जो पूरी दुनिया में होने वाले संकेतों की बात करता है, उसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहों के बारे में सुनने को मिलेगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। सोर्स इस भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए आज के कई जियोपॉलिटिकल तनावों का जिक्र करता है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट के झगड़े, चीन ताइवान का टेंशन, नॉर्थ कोरिया की धमकियां और तो और ग्लोबल ट्रेड वॉर्स भी। अगली भविष्यवाणी दुनिया भर में भूख को लेकर है और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। ये एक और फिजिकल साइन है जिसके बारे में पहले से ही चेतावनी दी गई थी। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे पास इतना मॉडर्न फूड प्रोडक्शन है, इसके बावजूद सोर्स यूएन के डेटा का हवाला देता है जिसके हिसाब से दुनिया भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी लगातार भुखमरी का सामना कर रहे हैं। ये बात इस भविष्यवाणी को काफी रेलेवेंट बना देती है। भविष्यवाणी में जो आखिरी फिजिकल साइन बताया गया है वो है और जगह जगह भूकंप होंगे, यानी एक प्राकृतिक आपदा जिसके बढ़ने की बात कही गई है। सबूत के तौर पर सोर्स हाल की कुछ भयानक भूकंप की घटनाओं का जिक्र करता है, जैसे तुर्की में 50,000 से भी ज्यादा मौतें, मोरक्को और अफगानिस्तान में आए जबरदस्त भूकंप। ये सारी घटनाएं इस भविष्यवाणी की गंभीरता को दिखाती हैं। तो फिर इन सारे संकेतों का मतलब क्या है? चलिए आखिरी सेक्शन में सोर्स के फाइनल मैसेज को डीकोड करते हैं। और यहीं पे इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। ग्रंथ कहता है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। ये एक लाइन इन सारी घटनाओं को देखने का नजरिया ही बदल देती है। सोर्स इस प्रसव पीड़ा वाले मेटाफर को समझाता है। देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो दर्दनाक होती है और वक्त के साथ इसका दर्द और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ते हैं।
लेकिन ये अंत नहीं है, बल्कि एक नए जन्म की तरफ ले जाने वाला एक ट्रांजिशन है। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या है? देखिए, सोर्स का जो फाइनल मैसेज है वो 3 हिस्सों में बंटता है। पहला, एक वार्निंग है कि दुनिया एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। दूसरा, एक इंस्ट्रक्शन, घबराने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, एक वादा कि ये जो हो रहा है ये एक ट्रांजिशन है, द एंड नहीं, मतलब मुश्किलों के बीच भी एक उम्मीद की किरण। तो हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। ये जो कुछ भी हमने देखा, क्या यह सिर्फ एक पुराने ग्रंथ की व्याख्या है या फिर यह हमारी आज की हकीकत का एक आईना है? इस पर सोचना ही इस पूरे एनालिसिस का असली मकसद है।